सभी साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आपके सामने एक और बड़ी भर्ती आने वाली है। बहुत जल्द आपके सामने ये भर्ती देखने को मिलेगी। जो आपकी भर्ती रहने वाली है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी 8,266 पदों पर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो जिस कैंडिडेट का सपना है सीआरपीएफ में लगने का, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहने वाली, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बातें करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो जो अपनी भर्ती है वो है सीआरपीएफ ट्रेडमैन की न्यू वैकेंसी, जो आपकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। मेल कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है 8,266। इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपकी कुक की रहने वाली है और वाटर कॉर्नर की रहने वाली है। दो इसके अंदर आपकी कुक की वैकेंसी रहेंगे और वाटर कॉर्नर की आपकी इसके अंदर वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद में इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इसके अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। यानी कि जो कैंडिडेट ने 10वीं पास कर रखी हो और दूसरा NSQF लेवल फर्स्ट कॉल लेवल फर्स्ट का आपके पास क्या हो, सर्टिफिकेट हो, वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब ये NSQF लेवल का सर्टिफिकेट आप कोई जो गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। यानी कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो फेक सर्टिफिकेट है वो बनवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो ओरिजिनल लेवल फर्स्ट का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका जो जहां से भी आप करते हो। ये आपका 60 दिन का इसके अंदर आपका कोर्स रहता है। तो जल्द से जल्द ये आपका NSQF लेवल का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि बीएसएफ के अंदर भी आपकी ट्रेडमैन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। उसके अंदर भी NSQF लेवल का आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उसके बाद में आती है अपनी एज लिमिट। तो एज के अंदर 18 साल से 25 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज है 18 से 25 साल, ये है आपकी जनरल कैंडिडेट की है। ओबीसी कैंडिडेट को इसके अंदर 3 साल की छूट मिलती है, जिसके अंदर 18 से कितनी हो गई, 28 साल। यानी कि ओबीसी का जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है वो 18 से 28 साल का जो भी कैंडिडेट है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और SC ST के अंदर आपको 5 साल की छूट मिलती है। यानी कि 18 साल से 30 साल के जो भी कैंडिडेट है, 18 साल से 30 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा टोटल वैकेंसी, क्वालिफिकेशन और एज। अब आता है अपना सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका होगा इसके अंदर फिजिकल, यानी कि PET और PST इसके अंदर आपका रहने वाला है सबसे पहले। उसके बाद में आपका वो रिटन एग्जाम होगा, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम आपका रहने वाला है, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपका होता है ट्रेड टेस्ट, यानी कि जिस ट्रेड से आप अपना इसका फॉर्म अप्लाई करते हो उसका ट्रेड टेस्ट आपका रहने वाला है। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, मेडिकल रहेगा। यानी कि ये भर्ती आपकी 5 फेज में कंप्लीट रहने वाली। सबसे पहले PET और PST होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट और उसके बाद में आपका क्या रहने वाला है, मेडिकल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट नए नए अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि फिजिकल में क्या क्या रहने वाला। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपका क्या रहेगा और रिटन एग्जाम का जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके PET और PST की। PET और PST की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए अलग रहता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका अलग रहता है, जिसके अंदर सबसे पहले अपनी आती है हाइट। हाइट में मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है और हिल एरिया और ST कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी कम हाइट मांगी जाती है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट होती है। उसके बाद में अगला आता है अपना चेस्ट। चेस्ट में आपका नॉर्मल आपका चेस्ट रहना चाहिए 75 और फुलाने के बाद में आपका 80
क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट रहना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट होता नहीं है। उसके बाद में आता है अपना रेस। रेस के अंदर आपको मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, जिसको आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर ये रनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी 1600 मीटर की। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग करनी होगी, जिसके अंदर 4 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, यानी कि 4 मिनट 45 सेकंड में आपको ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद में आता है इसका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट लॉन्ग जंप रहता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप रहता है, और हाई जंप में 3.6 फीट इसका मेल कैंडिडेट के लिए रहता है, और 3 फीट फीमेल कैंडिडेट के लिए रहता है, जिसमें आपको लॉन्ग जंप में भी 3 चांस दिए जाते हैं, 3 चांस मेल कैंडिडेट को और 3 ही चांस फीमेल को, और हाई जंप में भी आपको 3 ही चांस दिए जाते हैं, दोनों में 3-3 चांस दिए जाते हैं। यदि 3 चांसों में से आपने क्लियर कर दिया तो आप पास हो, वरना आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो ये था हमारा पीईटी और पीएचटी। पीईटी और पीएचटी में कहीं दिक्कत नहीं है। अब आता है अपना एग्जाम पैटर्न, यानी कि रिटन एग्जाम में आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जिसके अंदर सबसे पहले बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग रहने वाली। अब रीजनिंग के मैंने सिलेक्शन सीरीज आपकी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे मान के चलो कि 25 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी, तो 20 से 23 क्वेश्चनों के अंदर आप उस सीरीज से आप क्वेश्चन कर पाओगे, यदि लगातार इस सीरीज में बने रहते हो। लास्ट आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा उस सीरीज में, लास्ट 15 से 20 मिनट इसके अंदर रोजाना आपके सामने लेके आऊंगा, और उसके बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं रीजनिंग कवर कराने वाला हूं। तो जल्द से जल्द सिलेक्शन सीरीज में आप जुड़ जाओ, जिसके अंदर आपके 25 मार्क्स कहीं भी नहीं जाने। 25 मार्क्स तो कंप्लीट नहीं, लेकिन 23 या 24 मार्क्स आपके कहीं भी जाने के नहीं है उसे सिलेक्शन सीरीज में। उसके बाद में आपका था जीके और जीएस। जीके जीएस के आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 25 मार्क्स का जीके जीएस रहने वाला है। मैथ के उसके बाद में आता अपना मैथ। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले, 25 मार्क्स की आपकी मैथ रहने वाली है। इंग्लिश और हिंदी आपका कंपलसरी रहेगा, यानी कि इंग्लिश भी आप कर सकते हो और हिंदी भी कर सकते हो, यानी कि इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले, हिंदी के भी 25 क्वेश्चन मिलने वाले। जो इंग्लिश करना चाहता है वो इंग्लिश कर सकता है, हिंदी करना चाहता है वो हिंदी भी कर सकता है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश और हिंदी रहने वाले हैं, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। 2 घंटे का इसके अंदर आपको समय दिया जाएगा, और 1/4 इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली, यानी कि 4 क्वेश्चनों पर 1 क्वेश्चन आपका गलत रहने वाला है। तो तैयारी पर जुट जाओ, बहुत जल्द ये वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। तो बहुत से बच्चों का सपना भी होता है सीआरपीएफ में जॉब पाने का, तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी के लग जाओ। और रीजनिंग का मैंने सिलेक्शन सीरीज आपकी स्टार्ट कर रखी है, जिसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने टॉपिक करा दिया है, और कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैंने क्लियर करवा दिए, और धीरे धीरे सारे टाइप वाइज क्वेश्चन भी इसके अंदर मैं कराते आ रहा हूं। तो जल्द से जल्द सिलेक्शन सीरीज में आप जुड़ जाओ। तो मैंने पूरी डिटेल से आपको ये जानकारी बता दिया। जिसका भी सपना है सीआरपीएफ में लगने का, तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में रिटन एग्जाम में रहने वाला है। तो पूरी सारे जितने भी डाउट थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ये भर्ती आपको फरवरी या मार्च के अंदर ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में ये भर्ती, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि फरवरी मार्च में भर्ती आने के बाद में हमें तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, तैयारी अभी से आप करना स्टार्ट कर दो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।